डायरेक्ट लाइव कर देते हैं। आज हम लोग के बीच शिक्षा जगत के सबसे जाने माने हस्ती और शिक्षक भर्ती परीक्षा के सबसे प्रमुख गुरुओं में से एक रजनीश सर हमारे साथ है, जो कि बिहार शिक्षक बहाली पर अपना अपडेट देंगे। बड़ी खबर लेके आए हैं और साथ में जो कैसे तैयारी किया जाए। सर का सिलेक्शन हमारे साथ एसडीओ वेलफेयर में हुआ है और साथ में ट्रेनिंग करने का सौभाग्य मिला है हमको। और सर आप लोगों को गाइड करेंगे। इस सर को मैंने रिक्वेस्ट किया था कि थोड़ा मेरे फेसबुक पेज पे आके लाइव आके, क्योंकि दूर दराज के गांव के लोग भी साथ सर से जुड़े हुए हैं, कुछ मार्गदर्शन करेंगे। सर आपका स्वागत है बहुत बहुत। थैंक यू प्रणव जी। और आप एक इनिशिएटिव लिए हैं बच्चों के लिए अपने चैनल से, ये स्वागत योग्य है। क्योंकि सिलेक्शन लेने के बाद लोग अपने विषय में ज़्यादा सोचते हैं, दूसरे के विषय में कम सोचते हैं। आप मेरे माध्यम से बच्चों को मोटिवेट करने बुलाए हैं। अब मुझे भी अफसोस है कि लगातार लाइव ले रहे थे, लेकिन अब आ गए इधर तो अब लाइव नहीं ले पा रहा हूँ, इसका मुझे बहुत अफसोस है। बच्चे बहुत मैं मिस कर रहा हूँ आप लोगों को। ट्रेनिंग सेंटर में हूँ, कमरे में से लाइव हो रहा हूँ। फॉर्मल नहीं दिख रहा हूँ, हम लोग इनफॉर्मल हो गए हैं थोड़ा सा, लेकिन दिल में आप लोग बसे हैं। जो प्यार आप लोगों ने दिया है उसका मैं जितना किया आप लोगों के लिए ना, उससे कई गुना ज़्यादा दिया आप लोगों ने, जिसका मैं ऋण नहीं उतार पाया। मैं आ गया वापस नौकरी में, लेकिन मैं ज़रूर आपके साथ आऊँगा। तो शिक्षक भर्ती को लेकर जितने भी लोग हैं, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा। जितने भी ग्रुप आपके हैं लिंक कॉपी करके शेयर कर दीजिए। और यहाँ फेसबुक पर शेयर करना तो आसान है, आराम से शेयर बटन पर जाइए, शेयर हो जाएगा। तो बस शेयर कर जाके अधिकतम लोगों को इसका फायदा मिल सके। तो मैं बताना चाहता हूँ कि पेपर का रूटीन भी आ चुका है। 15-16 तारीख को परीक्षा है, 2 पाली में परीक्षा होगी। सारे विषयों का रूटीन जारी हो चुका है, कितने तारीख को परीक्षा है। अब कुछ नहीं करना, नया विषय कुछ भी नहीं पढ़ना आपको। अब सिर्फ जितना पढ़ें आप उसका रिवीजन करना है। एक काम तो ये करना, रिवीजन करना है। दूसरा काम जो करना है वो करना है गुरु आपको एमसीक्यूज, जितने भी आपको मतलब हर विषय के एमसीक्यू आप चैप्टर वाइज भी लगा सकते हैं, विषय वाइज भी लगा सकते हैं, मिसलेनियस भी लगा सकते हैं। डेली कम से कम 250 से 300 एमसीक्यू जीएस का आपको लगाना है। 250 से 300 एमसीक्यू, ध्यान रखिए, 250 से 300 एमसीक्यू रोज लगाना है। जिस एमसीक्यू को लगाइए कम से कम 3 बार 4 बार लगाइए पूरे दिन में, ताकि वो एमसीक्यू याद हो जाए आपको। कम से कम 2 घंटे करंट अफेयर को जरूर दीजिए, क्योंकि 10 क्वेश्चन जो करंट अफेयर का वो भी एक बड़ा रोल प्ले करता है। जिनका 6 to 8 में है, 9, 10 में है, 11, 12 में है, उनके लिए है कि वो जीएस का 300 एमसीक्यू नहीं लगाएंगे, कम से कम वो ज़्यादा से ज़्यादा वो 200 एमसीक्यू लगाएंगे या 150 लगाएंगे। बाकी अपना सब्जेक्ट उनका एक कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट होता है 80 नंबर का, 6 to 8 में भी, 9, 10 में भी, 11, 12 में भी। जो कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट है उसका भी 150 क्वेश्चन लगाइए। जिनका केवल जीएस है, जैसे प्राइमरी में केवल जीएस है, तो 300 क्वेश्चन जीएस का लगाएं। लेकिन जो लोग 6 to 8 में है, 9, 10, 11, 12 में है, उनको जीएस के साथ साथ उनको देना है अपने विषय का भी पेपर। विषय के 80 क्वेश्चन होते हैं, तो हमारा कहना है कि जीएस के 150 क्वेश्चन लगाइए और 150 क्वेश्चन अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट का भी लगाइए एमसीक्यू। और लगातार जितना लगा सकते हैं एमसीक्यू लगाइए। 2 घंटे करंट जरूर पढ़िए। 10 मैथमेटिक्स में भी 10 क्वेश्चन पूछता है, जिसमें अर्थमेटिक का क्वेश्चन ज़्यादा रहता है। तो अर्थमेटिक का क्वेश्चन ज़्यादा रहता है, तो 10 क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स का भी होता है। तो प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड, सिंपल इंटरेस्ट, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, इसका जो चैप्टर्स है ना, सब में 20-20, 25-25 सवाल लगा लीजिए, ताकि वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। तो मैथमेटिक्स का भी 10 सवाल लगाइए। क्योंकि देखिए आप लोग कभी कभी करते कहने विषय को इग्नोर कर देते हैं। आपको लगता है कि जो मेरा सब्जेक्ट है उसी से हम पास कर जाएंगे। कभी कभी होता क्या है कि आपका सब्जेक्ट इतना टफ पूछ लेता है ना कि आपको जीएस से पार लगाता है। मुझे टीआरई 2 में एक लड़का मिला, उसका मैथमेटिक्स में ऑप्शनल था, सब्जेक्ट था, मैथमेटिक्स में बड़ी कम नंबर था, लेकिन जीएस में उसका 40 में 34 नंबर आ गया। इसी वजह से सिलेक्ट हुआ, वरना बाहर था वो। तो कभी कभी जो 40 नंबर का जीएस है ना, वो भी एक बड़ा रोल प्ले करता है। इसलिए जीएस को इग्नोर नहीं करना, 10 मैथ का क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना, करंट अफेयर को इग्नोर नहीं करना, साथ में सब्जेक्ट को भी आप बराबर यानी कि बैलेंस तैयारी कीजिए, एक तरफा होकर तैयारी मत कीजिए। और अब नया विषय मत पढ़िए, नई चीज़ों को मत पढ़िए, क्योंकि नई चीज़ पढ़ेंगे तो फ्रस्ट्रेशन में आएंगे। फिर लगेगा ना आपको कि भी नहीं याद है, वो भी नहीं याद है, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। अंतिम में लगेगा कि सब कुछ भूल गए हैं। और परीक्षा में इसी फ्रस्ट्रेशन में, इसी प्रेशर में आप 5 क्वेश्चन ज़्यादा गलती करके चले आएंगे, वो क्वेश्चन जो आपको आता था। इसलिए अब नया पढ़ने का मतलब है कि नई चीज़ें मिलेंगी ना बल्क में, तो फिर क्या होगा, लगेगा कि मैं तो कुछ पढ़ा ही नहीं, इतनी नई चीज़ें मिल रहा है तो क्या पढ़ा, लगता है फेल हो जाएंगे। इसलिए नई बात नहीं, जितना पढ़ लिए संतोष करिए, उसी में से क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर आएगा तो छोड़ दीजिएगा। अभी नेगेटिव मार्किंग थोड़े ना है, पूरे क्वेश्चन रंग के आना है, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए नई चीज़ों को कम से कम पढ़िए। अब जितना पढ़े उसी को रिवीजन कीजिए। एमसीक्यू वाला जो बताया वो करिए। 10 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जरूर लगाइए। और मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ,
और मैं जानता हूँ कि शिकायत होगा हमसे, तो शिकायत होगी तो क्या कहा जाए, अब नौकरी हो गई, ट्रेनिंग में आ गया। ट्रेनिंग का शेड्यूल प्रणव जी आप बता दीजिए। 5:15 बजे सुबह पहुंच जाना ग्राउंड में, 4 किलोमीटर दौड़ना है, पीटी करना है, 1 घंटे का ब्रेक मिलता है नाश्ता करने का और जो भी ब्रेकफास्ट करने का, नहाने का, और 8:30 बजे क्लासरूम में चले जाते हैं, पढ़ते हैं हम खुद, टीचर आता है पढ़ाता है मुझे। 9 घंटे पढ़ाई होती है हमारी, 9 घंटे क्लास लेने के बाद तुरंत जिम जाइए। जिम जाना भी जरूरी है, ये शौकिया नहीं समझिएगा आप, जिम जाना मेरे लिए जरूरी है, सबके लिए, नहीं तो 100 कोच नोटिस जारी हो जा रहा है। उसके बाद रूम पे आइए, बस वही रात का 6 घंटे आपको मिलेगा, सो लीजिए या आप लाइफ ले लीजिए। तो 2-4 महीने आपसे जुदा हुआ हूँ और मैं जुदा हुआ फिर भी बता देता हूँ, TRE 1 से लेकर TRE 3 तक जितना मेरा लाइव सेशन है, एक बार रिपीट करके खाली देख के जाइए, GS में आपको दिक्कत नहीं होगा। वैसे TRE 4 मैं नहीं छोड़ूंगा, TRE 4 में 12-12 घंटे वाला जो क्लास देता था वो शेड्यूल जारी रहेगा। मैं आप लोगों को छोड़ के नहीं जाऊंगा, क्योंकि बिहार के बच्चे, और मैं जहाँ जहाँ पढ़ाया प्रणव जी, बिहार के बच्चों ने तो प्यार तो दिया, वो तो अलग बात, एक अलग लेवल का प्यार दिया लोगों ने। जितना जो हम थे ना, जितना हमने पढ़ाया ना, मैं महसूस करता हूँ उससे चौगुना हमको बच्चों ने लौटाया है, प्यार के रूप में, फॉलोअर्स के रूप में। मैं इस ऋण को नहीं चुका सकता, लेकिन हम हरियाणा में भी पढ़ाए, रोहतक पढ़ाए, सोनीपत पानीपत पढ़ाए, हिसार पढ़ाए, उधर जयपुर राजस्थान में पढ़ाए, आगरा पढ़ाए, मेरठ पढ़ाए, गाजियाबाद दिल्ली के इलाके में तो पढ़ाए ही, लखनऊ पढ़ाए, बनारस, जहाँ भी पढ़ाए हमको बच्चों से पूरा प्यार मिला है। हमारा फीडबैक हर जगह टॉप लेवल का रहा है, और ये माँ सरस्वती की कृपा कहिए, बच्चों का प्यार कहिए, ये वजह से तो मैं छोड़ूंगा नहीं साथ। विभागीय जो मैं विभाग के साथ भी गलत नहीं करूंगा, विभाग से परमिशन लेकर प्रॉपर तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट बिहार के बच्चों की सेवा करनी है। मेरा डिपार्टमेंट में वही मिला, BC छात्र छात्रावास। हम समझिए कि वहाँ भी एक बहुत बेहतर, भगवान ने बेहतर जगह मुझे दिया है कि लोगों का सेवा करने का मौका मिलेगा। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस में रहिए। कोई न्यूयॉर्क और शिकागो और कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से पढ़ के नहीं आया है। अगर कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आता तो शिक्षक भर्ती की तैयारी नहीं करता, वो प्रोफेसर बनने का, लेक्चरर बनने का, अधिकारी बनने की तैयारी करता। सब आप ही के बीच के बच्चे हैं, कोई विद्वान नहीं है, घबराना नहीं है, किसी की तैयारी बहुत बढ़िया नहीं है। बस अपने आप को कॉन्फिडेंस में रख के पूरा ताकत से जो आप कर रहे हैं उसको करते रहिए, नई चीज़ों को भी अवॉइड कीजिए, मत पढ़िए, बस लगातार पढ़ते रहिए, सिलेक्शन श्योर होगा। सब आपके बीच के बच्चे हैं, कोई बहुत बड़ा विद्वान यहाँ पर नहीं आया है इसलिए। और TRE 1 और 2 जो विद्वान था वो TRE 1 2 में सेलेक्ट हो गया। अब बहुत कम भीड़ भी है, इस बार कम फॉर्म भरा गया है, अटेम्प्ट को लेकर था लोचा कि अटेम्प्ट काउंट होगा, तो इसलिए आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस से दीजिए, इस बार आपका सिलेक्शन होगा। हम भगवान से प्रार्थना भी करेंगे कि हमारे बच्चों को जो भी हो उनके साथ बेहतर हो। वही प्रश्न है जो आपको आता हो, जो यही मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। और बाकी थोड़ी सी मजबूरी मैंने बताया है, नहीं तो हम लाइव जरूर आते, हम छोड़ने वाले नहीं थे। मिशन 50 पे जब मैं निकलूंगा यहाँ से तो वही चैनल होगा मेरा, मिशन 50। रंजीत सर के नेतृत्व में जो चल रहा है वहाँ रहेंगे हम, उसी चैनल पे पढ़ाएंगे, हम कभी छोड़ के आपको नहीं जाएंगे, ये प्रॉमिस करते हैं। और प्रणव जी आप भी लगातार अब जुड़े हैं, तो आप लगातार, आपका भी कोचिंग रहा है, टीचिंग से जुड़े हैं, तो जरूरी नहीं है कि हम आए तभी, ऐसे भी लाइव आके 10 मिनट तिलक और गांधी पे चर्चा करना है। तो चलिए आज तिलक और गांधी की बात करेंगे। पहले तिलक की बात कर रहे थे 5 मिनट, फिर गांधी की बात। जो भी आपका स्पेसिफाइड सब्जेक्ट है बच्चों को पढ़ाइए, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अपना हम खुद को बिल्ड करते हैं, ये बड़ी ये उपलब्धि नहीं है, इसको उपलब्धि में काउंट मत कीजिए। रोजगार लेने के लिए कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्राइवेट ट्यूशन पढ़ा रहा है, इसको रोजगार कहते हैं, इसको उपलब्धि नहीं कहते। ये हम लोग को उपलब्धि नहीं, अगर SDM भी बन जाता, अपने SDC भी मिलता तभी हम लोग उपलब्धि नहीं था। IAS बन जाना भी उपलब्धि नहीं है सर, ये सब एक नौकरी है, जीविकोपार्जन का साधन है। आप जब किसी और के लिए करते हैं ना सर, वही आपकी उपलब्धि है ना। जो अचीव, जैसे आप बन गए MLA MLC बन गए, वो आपकी उपलब्धि है। जब आप टीचर बन गए, बच्चों को पढ़ा, वो आपकी उपलब्धि है। उपलब्धि ये नहीं कि हम अपने लिए क्या कर लिए। तो आप इतने बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, आप हमारे ग्रुप में अगर देखा जाए तो मेरे बाद अगर टीचिंग में किसी को एक्सपीरियंस है तो आपको है। तो कुछ बच्चों को देते रहिए, जो सेक्टर आपका मजबूत है उसी सेक्टर में 20 क्वेश्चन करा दीजिए, 20 को पॉइंट बता दीजिए। चलो जी आज से 20 पॉइंट का लाए, तो कितने बज गया? 8:30 या 9 बजे। 9 बजे आप लाइव आएंगे फेसबुक पर और डेली 10 पॉइंट बताएंगे आप हर विषय का, जो विषय आपका मजबूत है। बिल्कुल बिल्कुल। अब बाकी सेशन को शेयर कर दीजिए, लिंक कॉपी करके सारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, सारे चैनल पे शेयर कर दीजिएगा। और अगर फॉलो नहीं किया पेज तो फॉलो कर लीजिएगा। अभी फेसबुक वाला शेयर तो कर ही दीजिए, बाकी लिंक कॉपी करके हर जगह शेयर कर दीजिएगा, ये आपसे मेरा रिक्वेस्ट है। तो बाकी प्रणव जी बस बच्चों को गाइड करना है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। बच्चों अच्छे से पढ़िए, बी कॉन्फिडेंट, कोई आपसे बड़ा नहीं है गुरु। सोच लीजिए, सब यहाँ माइंड गेम है। सोच लिए कि हम किसी को आगे नहीं बढ़ने देते। कालिया मूवी का डायलॉग बोल देता हूँ इनके लिए। अमिताभ बच्चन बोलता है कि मैं जहाँ से खड़ा होता हूँ लाइन वहीं से शुरू होती है। तैयारी इतनी होनी चाहिए कि परीक्षा हॉल में जाए कॉलर खड़ा करके बोलो कि मैं जहाँ से खड़ा हो जाता हूँ लाइन वहीं से शुरू होती है गुरु। इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर होनी चाहिए, आग लगा देना है गुरु।
है ना। जी सर। चलिए, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक ठीक यू। है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो हमारे साथ जुड़े थे रंजीत सर, और टीआरई परीक्षा के बारे में जितना क्वेरी था, कुछ लोग बोले थे कि सर को लाइव लाना है तो लाइव लाएं, और बाकी कोई भी दिक्कत होगा तो मुझे मैसेज करिएगा फेसबुक पे या इसी वीडियो पे कमेंट करिएगा, मैं सर से पूछ के आप लोग को बता दूंगा। और बाकी तैयारी करिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।